Today we will study dielectric breakdown. This is the topic, dielectric breakdown. Dielectric breakdown. पहला टॉपिक. सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या स्पार्क भी बोल सकते हो उसको. स्पार्क लगता है ना, स्पार्क लगता है झटके, देखो हर तरह जल जाता है स्पार्क लगता है तो. क्लियर. स्पार्क एंड द थर्ड वन इज द लाइटनिंग. लाइटनिंग होता है कि लाइटनिंग होता है बिजली. बिजली जो अभी तो देखा भी बिहार में 3 पीपल डाई ड्यू टू लाइटनिंग, और इधर यूपी में 2 लोग मरे गए अभी 10 दिन पहले जो बारिश को भी. अच्छा, कल रात में भी बहुत तेज, जो इसके वाली में ना बहुत तेज बिजली कड़का था दिन में की रात में, परसों बहुत तेज. मैं डर गया सो रहा था. सो डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और स्पार्क एंड लाइटनिंग, दीज आर द टॉपिक. ये कोई टॉपिक पढ़ाता नहीं बाबू, सच बताऊँ तो. बुक में भी दे रखा है थोड़ा बहुत ऐसी लैंग्वेज में, कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है ऐसा. क्लियर. लेकिन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ढंग से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. क्लियर. एंड डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस ऑल दिस 3 आर इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्लियर. ये कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक दे करके मतलब टॉपिक के नाम दे करके स्टूडेंट जॉब कहीं नहीं मिलेगा तुम, कहीं नहीं मिलेगा. कोई सा बुक पढ़ लो तुम, इसी बार RS ग्रेड है, NCERT कहीं से पढ़ लो. एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कहीं भी लिख के उसके बारे में लिख दिया, कहीं नहीं. ठीक है. सो डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और स्पार्क एंड लाइटनिंग. क्लियर. लाइटनिंग. So first of all you study dielectric breakdown and then electric discharge and then lightning. Clear. So dielectric breakdown. Dielectric breakdown. You know, dielectrics are the material. Dielectrics are the material which resist the flow of current. Which resist the flow of current. Na, dielectrics are the material. Dielectrics are the material which resist the flow of current. Flow of current means if देखो बाबू एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है कंडक्टर. इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेक्टर 0 होता है. इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अप्रॉक्स इनफाइनाइट होता है इंसुलेटर का. क्लियर. इनफाइनाइट होता है. और बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है. कोई दिक्कत? अरे डाइलेक्ट्रिक तो ये भी है, ये भी है. इसका रेजिस्टेंस क्या बहुत कम है, 0 है, इनफाइनाइट है, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है. तो डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होता है बाबू? आर very very large, very large. So flow of current will be very very small. So flow of current will be very very small. Flow of current will be very small. Clear. Means the dielectric will resist the flow of current. Resist the flow of current. So consider एक सर्किट देखो. सर्किट there is a dielectric. This is a dielectric. This is a dielectric and there is a battery. Clear. मैंने ये सब पढ़ाया नहीं है लेकिन टेंथ में पढ़े हो ना. This one is at high potential and this one at low potential. So there is electric field. There is electric field. There is electric field. Okay. There is electric field. Electric field is high potential to low potential. This is the electric field. This is the direction of electric field. Due to this electric field, so dipole will align और dipole will align. किधर लाइन होगा? इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा सॉरी. इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा प्लस. मीन्स योर डाइपोल विल पोलराइज. डाइपोल क्या होगा? पोलराइज हो जाएगा. इसके डाइपोल क्या होंगे? पोलराइज होंगे और अलाइन होंगे डायरेक्शन करके. क्लियर. क्लियर. इफ क्लियर. अब होगा क्या? नाउ स्टार्ट
V और E इंक्रीज। अब क्या करोगे, जैसे एक पार्टिकुलर V और E पे डाइपोल तुम्हारा फॉर्म हो गया, क्लियर, और पोलराइजेशन अकर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। ऐसा हो गया ना, डाइपोल पोलराइज हो गया और अलाइंड हो गया at certain velocity। now start increasing E और V, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस या E बढ़ाना शुरू करो, तो बढ़ाओगे क्या होगा, तो डाइपोल का क्या होगा, और डाइपोल का अलाइनमेंट इधर होने लगेगा आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम और आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ E। जैसे होता क्या होगा, ये मान लीजिए ये एटम, इसके इलेक्ट्रॉन इधर और इधर न्यूक्लियस है Np क्लियर, इसमें और ये ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये होगा ना, क्लियर। अब होगा क्या, अब इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, न्यूक्लियस पे फोर्स अप्लाई करेगा और तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा, क्लियर। स्ट्रक्चर फिक्स कब हो जाएगा, जब एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड ड्यू टू न्यूक्लियस बिकम्स इक्वल ना, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसका फिक्स हो जाएगा, क्लियर। अब इसको क्या करो, बढ़ाते जाओ, बाहर वाले फील्ड को बढ़ाते जाओ, अंदर वाला फील्ड क्या है, अंदर वाला फील्ड तो फिक्स है ना, बिकॉज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स्ड इनसाइड द न्यूक्लियस ना, तो अंदर वाला फील्ड क्या होगा, E दिस वन E इनसाइड इज फिक्स्ड, अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है, क्लियर। जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड ना, बिकॉज़ प्रोटॉन नंबर इनसाइड द न्यूक्लियस इज फिक्स्ड, कोई दिक्कत, मतलब इस सारे इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ड्यू टू प्रोटॉन इज फिक्स्ड, हैव सर्टेन वैल्यू व्हिच इज फिक्स्ड, but this external electric field is in your hand na, if you are increasing the strength of electric field, force acting on this electron due to external field will start increasing ना। अब क्या होगा कि इंक्रीज करो, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा कि इतना तुम्हारा ये इंक्रीज हो जाएगा कि ये वाला फील्ड ड्यू टू यानी फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन व्हाट कम्स द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन ना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे इस वाले फोर्स से ये वाला फोर्स ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आ रही बात समझ, ये इलेक्ट्रॉन इस पे दो फोर्स लगाएगा, प्रोटॉन भी लगाएगा और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करेगा। प्रोटॉन वाला फिक्स है, प्रोटॉन वाला फोर्स क्या फिक्स है, ये वाला तुम्हारे हाथ में, धीरे धीरे तुम बढ़ाते जाओ एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ऐसा टाइम आएगा कि इस पे इतना ज्यादा बाहर की तरफ फोर्स आएगा कि दिस come out from the orbit, this will come out from the orbit, and this phenomena is called the dielectric breakdown. Dielectric breakdown means up to a certain value of electric field, this electron is bound to the nucleus. Up to a certain value of electric field, these electrons in the orbit are bound to the nucleus or bound to the atom. Clear? When the external electric field becomes much sufficient, much larger, much stronger, then this electron will come out and that becomes free. Clear? एक बार बाहर आ गया एटम से तो क्या हो जाएगा, वो फ्री होगा, and that can be anywhere ना, anywhere। तो होगा क्या कि यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे and E is in range, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा लेकिन एटम से बाहर आएगा नहीं आएगा, डिस्प्लेस हुआ लेकिन बाहर नहीं है, तो करंट क्या होगा अब इसका, तभी जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, करंट इज फ्लो ऑफ पाथ क्लोज कब होगा, सर्किट क्लोज कब होगा, व्हेन देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, जस्ट दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल जस्ट अलाइन द डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वो क्या करेगा, डाइपोल को खाली अलाइन करेगा, अलाइन करने का मतलब क्या है कि पहले जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था वो क्या हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, उधर प्रोटॉन का, तो ऐसा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी वही है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन खाली शिफ्ट हुआ ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री अप टू नाउ। क्लियर? एक बार यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया और फिर भी फ्री नहीं है, फिर इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग ना, और इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आया, चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं आया, तो करंट होगा नहीं होगा, मींस अप टू if E is in range or up to a value of electric field, these electrons are bound to the atom, so there is no any movement of electrons, so current through the dielectric will be zero। अब क्या करेंगे, एक ऐसा वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा कि ये क्या होगा, एटम छोड़ के बाहर आ जाएगा,
अब क्या होगा, सब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर आ गया, इससे भी एक बाहर, इससे भी बाहर, इससे भी बाहर, सब एटम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और दे आर आउट फ्रॉम द एटम, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। क्लियर, अब फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, जिधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उधर ही जाएंगे ना वो। आ रही है बस में। एंड दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। मीन्स मान लो कि अप टू अ वैल्यू योर डाइलेक्ट्रिक हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड योर डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली हम नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, तब तक क्या होगा, रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और करंट क्या होगा बाबू, जीरो होगा। जैसे ही एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आओगे, क्लियर, उस समय क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एटम छोड़ के निकलना शुरू होंगे, एंड दे बिकम्स फ्री। और जैसे ही फ्री होंगे वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे क्या होंगे, जाना शुरू हो जाएंगे, और करंट क्या हो जाएगा, एकदम से ज्यादा वे, एकदम से क्या होगा, करंट में हाइक आएगा, हाइक आएगा। क्लियर, हाइक आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और एक ई पार्टिकुलर, मान लो कि एक फिक्स ई एक वैल्यू है, ई पार्टिकुलर मान लो, पार्टिकुलर ई पे क्या होगा, डायरेक्टली किसमें चेंज जाएगा, कंडक्टर में चेंज जाएगा ना बाबू, किसमें चेंज जाएगा, कंडक्टर में। इसके पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर योर डाइलेक्ट्रिक इज ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेकिंग डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में चल जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे ज्यादा करोगे तब तो हो ही जाएगा फ्री। मान लो कि 5 वोल्ट पर मीटर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, ये ब्रेक डाउन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे 4 वोल्ट पर मीटर रखोगे या 3 वोल्ट पर मीटर रखोगे तो भाई क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक में ही जाएगा। 6 रखोगे तो क्या होगा, वो कंडक्टर में हो जाएगा। 7 रखोगे तो क्या होगा, कंडक्टर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डाउन ना, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग डाउन। आ ये बात समझ, क्लियर हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। किसी को क्लियर नहीं हुआ थंब अप करोगे, किसको क्लियर हुआ थंब अप करते जाओ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन किसको क्लियर हुआ थंब अप करो सब। क्लियर, बाकी के बच्चे करो गोल, क्लियर सबको गोल। तो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक ब्रेक, मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के पहले तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, उसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा होगा, और देयर विल नो एनी फ्लो ऑफ करंट। आफ्टर ब्रेक डाउन योर डाइलेक्ट्रिक विल कन्वर्ट टू कंडक्टर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो होगा क्या, क्लियर, क्लियर, पहले लिखो फिर हम बताओ। When E is less than ये डायलेक्ट्रिक है, when E is less than E break down क्या होगा बाबू, डायलेक्ट्रिक will remain dielectric and R is still very large. When E becomes greater than equal to E breakdown, then dielectric becomes changes to conductor and R goes from infinite to 0. Clear? So अब होगा क्या बाबू, मान लो कि तुम्हारा E ग्रेटर देन टू ब्रेक डाउन, तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इधर बोर्ड पे देखो
एंड दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन ना, इधर आएंगे, क्लियर। ऑल्सो देयर मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, देयर मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, मतलब कि यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, क्लियर क्लियर। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरा है, उसके पास में एटम भी बहुत सारे होंगे ना, तो पहले क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्यू टू योर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर these electrons are free and motion of these electrons are accelerated, so they will move in this direction with increasing velocity। अब मान लो कि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके आसपास एटम भी तो बहुत सारे हैं ना बाबू, है कि नहीं। तो मान लो कि इधर वाला इलेक्ट्रॉन आया ये वाला, और इधर आके यहाँ कोलाइड किया एटम से, तो एटम से जब कोलाइड करेगा, दैट वन हैज हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी, उस एनर्जी से किसी एटम से कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक या दो इलेक्ट्रॉन को और निकाल देगा, क्लियर, नॉक आउट। दैट हाई एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम आफ्टर द कोलाइडिंग ना। आई बात समझ, ये हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ये कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू होगा, मतलब इनिशियली योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज knocking out the electron and rest of the electron will be knocked out due to motion of other electron because the motion is accelerated and the velocity constantly increasing। तो बाकी की ये सब इलेक्ट्रॉन मान लो कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया ड्यू टू ब्रेकडाउन, अब क्या होगा, दे आर फ्री एंड देयर मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो जैसे ही इधर जाएंगे द वेलोसिटी इंक्रीज, और इंक्रीज करेगा, ये फ्री थोड़ी है पाथ यार, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ना, तो एटम से कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालना शुरू करेगा। इसका मतलब फर्स्ट your electron will be due to dielectric breakdown and then other electrons will be due to collision of one electron with the other atom, clear, and during that collision there will be large number of electrons, clear, due to knocking out, है ना, clear। तो होगा क्या बाबू, अब क्या होगा कि तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन खाली एक बार डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर दो, उसके बाद ऐसी पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा, तो होगा क्या कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, यानी कि एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट होता है। आ रही बात समझ, कोई बात आ रही बात समझ, कोई दिक्कत। और ऑल्सो डायलेक्ट्रिक ऑफ फ्री टाइप, डायलेक्ट्रिक ऑफ फ्री टाइप सोलिड भी हो सकता है तुम्हारा डायलेक्ट्रिक, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी तो हो सकता है ना, डायलेक्ट्रिक सोलिड हो सकता है, लिक्विड और गैस भी। तो अगर सोलिड है अगर डायलेक्ट्रिक तुम्हारा, क्लियर, इस डायलेक्ट्रिक को तुम कंडक्टर में चेंज कर रहे हो तो दोबारा क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बाबू, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि दोबारा एक बार डायलेक्ट्रिक से कंडक्टर में चेंज होगा, दोबारा कंडक्टर से डायलेक्ट्रिक में चेंज नहीं होगा। दिस वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, लिक्विड के केस में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लियर, और गैस के केस में क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आ रहा है समझ, क्योंकि एक बार लिक्विड गैस क्या होगा, एक बार चेंज हो जाएगा कंडक्टर में डायलेक्ट्रिक से, और फिर इलेक्ट्रिक लेटर होगा, फिर क्या होगा, वापस डायलेक्ट्रिक में आ जाएगा। लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होता है, सॉलिड के केस में ना होता है, डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है। कोई दिक्कत, बात समझ आई पूरी, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आगे करेंगे और कैपेसिटर पढ़ाओगे तो वहाँ होगा, और क्वेश्चन में कुछ भेज दूंगा एक दिन में, क्लियर। तो यहाँ डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी को नहीं समझ आता बोले हो, अब खत्म हो गया ये, उसके बाद पढ़ाऊँगा मैं क्या बोलते हो, स्पार्क और डायलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग, क्लियर। अब बोलो, किसी को कोई डाउट है, नहीं है, गुड, लिखो, कर लिया बाबू, कर वीरे। कोई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, ठीक है। कहीं भी जाओगे ना तो एक दो लाइन लिख देता है बस, और बाकी चीजें नहीं लिखता है, बाकी चीजें तो मैं, हाँ बोलो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रहा ना, बढ़ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग ना, तो ये इंक्रीज जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा रहा है, और क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन को, तो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है इसका,
अब बात समझ, एक्सपोनेंशियल यही होता है एक्सपोनेंशियल कर्व यार, यही होता है एक्सपोनेंशियल कर्व। अरे बोलो, अबे बेशर्मो घर पे पढ़ो तुम लोग, ठीक है। अब समझ आया बाबू ये एक्सपोनेंशियल कर्व है कैसे है, बोलो श्रुति, गुड। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक स्पार्क, एंड दिस इज अ वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट फॉर मी एंड फॉर यू, इफ यू वांट टू स्टडी एवरीथिंग इंटरेस्टिंग, अगर नहीं है तो उसको बनाओ, नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया, अगर समझ आएगा तो इंटरेस्टिंग है ही हो, है, नहीं समझ आया तो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो जब भी ऐसा लगे कि इंटरेस्ट नहीं है, नहीं आ रहा इंटरेस्ट, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ो। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्पार्क लगता है ना, देखते हो ना। अच्छा देखो, जो मूवी में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड वाले तो चलो कुछ भी दिखा देते हैं, देयर इज नो नथिंग टू डू विद साइंस, है कि नहीं, क्लियर। वो बाहुबली मूवी में एक सीन है, देखना तुम लोग, बाहुबली में सीन है कि वो इमेज नहीं लगाता है, भगवान देव टाइप का कैरेक्टर है, उसका इमेज लगाता है, अरे वो स्टेचू लगाता है ना उसका, तो ये मुंह में वो बांध के तौली और खींचता है पीछे से, वो वाला सीन जा करके देखना, तो वहां जो मान लो कि यहाँ आदमी है, ठीक है, और ये वाला है क्या, वो प्रभात जो एक्टर है, क्लियर। और ये रस्सी ऐसे कंधे पे इनकी आ रही है, तो क्लियर होगा क्या कि ये भी खींच रहा, ये भी खींच रहा, और यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर वो उसका इमेज है, वो स्टेचू है भगवान देव का, जो एक्टर है उसमें विलेन है, तो रस्सी है बाबू, तो ये खींच रहा है रस्सी, मान लो यहाँ से रस्सी आया, तो ये भी खींच रहा है, उसी को ये भी खींच रहा है, क्लियर। तो इन दो पॉइंट के बीच जो रस्सी होगा वो क्या होगा, टाइट होगा, और इन दो पॉइंट के बीच जो रस्सी क्या होगा, टाइट होगा। लेकिन मुझे तो ध्यान से देखना, वो बाबू या रस्सी ऐसा है, ऐसा ध्यान से जाकर के देखना, फॉरवर्ड करके उस क्लिप को देखना, मतलब उनको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखना। एक जियोडेसिक होता है, जियोडेसिक होता है, जियोडेसिक होता है, कॉलेज में पढ़ाता मैंने, ठीक है। अगर वो भी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे जियोडेसिक के हिसाब से, देखो एक और चीज है, बहुत सी चीजें कॉलेज में पढ़ते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और दोनों पॉइंट एक रस्सी से तुम ज्वाइन करा दोगे ना, ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं सकता। दुनिया में कोई भी कुछ भी फोर्स अप्लाई करो, इधर से मान लो कि दो हाथी से खिंचवाओ, इधर से दो हाथी से खिंचवाओ, फिर भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमेशा थोड़ा सा नहीं, ऐसा हो ही जाएगा। इसी बात को बोलते हैं जियोडेसिक। इसका प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है, यानी कि कभी भी अगर कोई रॉड भी रखोगे ना बाबू, एकदम आयरन रॉड भी रख दो तुम, आयरन कभी स्ट्रेट हो नहीं सकता, वो जरूर बीच में थोड़ा सा वो झुक जाएगा, उसको बोलते हैं जियोडेसिक। का इक्वेशन आता है, कभी स्ट्रेट इक्वेशन आएगा ही, ऐसा इक्वेशन आएगा, कॉलेज में पढ़ना होता है, वो भी अप्लाई करोगे तो ठीक है, लेकिन उतना झुकेगा नहीं, जो मैंने याद जितना झुका दिया उतना नहीं झुकेगा, थोड़ा सा यहाँ पर होगा, थोड़ा सा, लेकिन अगर जियोडेसिक भी लेते हो तब भी वहाँ बहुत करती है, पूरा लूज है, ठीक है। तो अगर उतनी फिजिक्स आती है, चलो जियोडेसिक तुमने कॉलेज वाली फिजिक्स लगा दी है 12th वाली छोड़ के, तो मान लो कि स्ट्रेट लाइन होगा, दैट्स गुड, लेकिन थोड़ा सा तो होना चाहिए यार, इतना नहीं है। जियोडेसिक कर जैसे कपड़ा रस्सी उसी तुम लोग फैलाते हो ना, उसका ध्यान से देखोगे ना, खाली रस्सी, कोई कपड़ा नहीं, रस्सी उसी पे कपड़ा डालते हैं हम लोग ना, वो हमेशा स्ट्रेट नहीं होगा, कभी भी हमेशा थोड़ा सा कर्व टाइप का बन ही जाएगा, ये मैथमेटिकल प्रूफ है इसका, कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता। क्लियर। देखो ये कब आएगा, जब जैसे मैकेनिक्स जो है न्यूटन ने काम किया, न्यूटन के बाद हैमिल्टन और लैग्रांज, दो साइंटिस्ट थे, लैग्रांज और हैमिल्टन, उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने इक्वेशन दिया इसका, क्लियर क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉलेज में आकर पढ़ोगे और जाए फिजिक्स पढ़ लेना है, मज़ा आएगा समझने को। चलो तो ये है, बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ मैं कहाँ था, तो हॉलीवुड मूवी देखते हो या या जो इंडियन सीरियल देखते हो, एकदम से एक एनर्जी आता है और आदमी वहाँ हो जाता है, बन जाता है, होता है ना। या हॉलीवुड मूवी देखना है, एवेंजर्स की जो सीरीज देखते हो, तो थॉर वॉर वाला या जो भी हो, है ना, वो देखते हो एक मतलब हाथ में ऐसा कुछ होता है और वहाँ से ना एकदम से बिजली टाइप का, लाइट टाइप का निकलता है और कुछ क्रिएट हो जाता है, देखो क्लियर। या
देखना स्पार्क का मतलब तुम समझते स्पार्क का मतलब क्या होता है, वो ना ग्लो होता है कि एकदम से जैसे ऐसा कुछ लाइन है और उसमें ग्लो होना शुरू होगा। स्पार्क में स्पेस में ऐसा ही होता है स्पार्क। लाइटनिंग जो स्पेस में होता है क्या स्पार्क है, देखते हो बारिश हो हुआ हवा हुआ बारिश हो हुआ एकदम से ना लंबा सा रॉड टाइप का लाइटनिंग लाइट टाइप का बन जाता है स्पेस में, देखे हो सब क्लियर। या यूट्यूब पे भी तुम डालोगे ना इलेक्ट्रिक स्पार्क तो इतना मस्त इमेज आता है, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करो, ग्रीन ब्लू कलरफुल इमेज बनता है वहाँ स्पार्क में, बहुत बहुत वंडरफुल होता है वो, है ना। तो होगा क्या, मूवी में देखना, मूवी में दिखाओगे बिना तो स्पार्क बना देते, स्पार्क होता है एकदम से देखा एक कोई डिवाइस को ऑन करेगा तो उधर से क्या होगा कि लाइट की तरह निकलना शुरू होगा, लाइट की तरह, ठीक है, लाइट की तरह निकलना शुरू होगा। मूवी में देखे एवेंजर्स की मूवी में जाकर देख लिया करो, उसमें है हॉरर वाली, है ना, हॉलीवुड में नहीं है, तो जा करके देख लेना, मैं क्लिप भेज दूंगा, मैं यूट्यूब से मैं लिंक भेज दिया करूँगा, देख लेना स्पार्क का, ठीक है। और मूवी भी देखा करो, मूवी देखते हो कि नहीं तुम लोग, देखा करो, वहाँ से भी चीज़ें जा करके देख लेना, ये वाला देख लेना तुम लोग, बाहुबली वाला सीन देख लेना। सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और स्पार्क, तो स्टडी दिस होगा क्या बाबू, देखो पहले होगा क्या, देखो इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पहला होने का ऐसा नहीं तो हर जगह स्पार्क हो रहा है, ये तो हर जगह जादू दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ स्पार्क होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या, if there is a potential difference between a gap, there is a potential difference between a gap and there should be air in the gap। पहले पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी 2 पॉइंट and there must be potential difference between the 2 points, so there is a point A and there is a point B, clear। so these are the points, clear। ऐसा कर लो, प्लेट मान लो, प्लेट है ये है, बाकी एक प्लेट है, this is plate A, this is plate B, this one is at high potential and this one is at low potential, clear। so there is a potential difference between the two and this gap is filled with air, you know here is a good insulator, good इसका मीन्स इसका R क्या होगा बाबू, infinite, so I is equal to, means there is a potential difference between the gap and the gap is filled with air, since R of gap is infinite, so there will be no any current through the gap, na, there will be any, your ear is a dielectric, and this is electric field, here, so air will remain dielectric till the time, air will remain dielectric till the time electric field is less than E ब्रेक डाउन। ये यार कब तक डायरेक्ट रहेगा, जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन से क्या होगा, कम। जैसे इलेक्ट्रिक E becomes greater than equal to E break down, your air changes to कंडक्टर एंड R goes to 0, होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ब्रेक डाउन से बढ़ेगा, क्लियर। एटम क्या हो जाएंगे बाबू, जो एयर का एटम हो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा, और क्या देना शुरू करेगा बेटे, आयंस देना शुरू करेगा, क्या होगा, आयंस, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेंज में है बाबू तो तुम्हारा I क्या है, 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेंज में है तो I क्या है बाबू, इनफाइनाइट, क्लियर। I क्या इनफाइनाइट, जैसे ही I इनफाइनाइट होगा
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई इनफाइनाइट हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि एक बाउंड्री है, ई ब्रेक डाउन इज द बाउंड्री, ई ब्रेक डाउन के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई करंट नहीं है, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक डाउन से ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम से जीरो हो जाएगा। करंट क्या होगा, एकदम से ह्यूज अमाउंट में फ्लो करेगा, इनफाइनाइट अमाउंट में फ्लो करेगा। तो हीट भी क्या होगा, एकदम से इनफाइनाइट निकलेगा। तो एकदम से क्या होगा, हीट इनफाइनाइट निकलेगा, क्या होगा, उसके एटम कहाँ गए, मतलब समझ लो कि आंख का पलक झपकते ही क्या होगा, इतना गर्म हो जाएंगे कि क्या होगा, गर्म होकर कहाँ जाना शुरू करेंगे, ग्लो करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, ग्लो। जैसे कि रॉड को काट करो, रॉड, योर टेम्परेचर, योर रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ब्लैक बोर्ड रेडिएशन पढ़े हो तुम लोग, ब्लैक बोर्ड रेडिएशन। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एक रॉड है, उसको रॉड को अगर ऐसा रखोगे कोई अभी इस ऐसे टेम्परेचर में रेड क्या होगा, ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। इसको हीट करो, हीट करो, हीट करो तो क्या होगा, पहले ये रेड होगा, फिर येलो होगा और फिर क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। क्या होगा, व्हाइट हो जाएगा। अब इस व्हाइट रॉड को कहीं घूम जाएगा, बंद कमरे में क्या होगा, वहां भी उजाला करेगा कि नहीं करेगा। मतलब कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सिंस योर हियर इज ए ऑब्जेक्ट ना, सब्सटेंस ना, उसका भी कलर किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इफ यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर, कलर ऑफ हियर विल चेंज। तो क्या होगा कि व्हेन योर changes to conductor, resistance becomes zero, so current becomes infinite, so heat produced becomes infinite। यानी कि थोड़े सा टाइम में बहुत ज्यादा हीट निकलेगा, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो जो एयर पहले तुम्हें नहीं दिखता था, बाद में क्या करेगा, वो एयर मॉलिक्यूल ग्लो करना शुरू करेगा और तुम्हें क्या दिखनेगा, तुम्हें दिखेगा आग जल रहा है कहीं, और उसी को क्या बोलते हो तुम, स्पार्क बोलते हो। क्या बोलते हो, स्पार्क। ये बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। और जैसे ही अब देखो इसका काम इतना फास्ट होता है कि जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन के पास पहुंचा, तुरंत से स्पार्क होगा, और जैसे ही डाउन हुआ तुरंत से गायब हो जाएगा, तुरंत से गायब, तुरंत से प्रकट, तुरंत से गायब, तुरंत से गॉड की तरह। ठीक है, गॉड की तरह। यानी ई ब्रेक डाउन इज द बाउंड्री, इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्जर देन ई ब्रेक डाउन, तुरंत से ग्लो होगा। एंड इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉलर देन ब्रेक डाउन, तुरंत से गायब हो जाएगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक स्पार्क। यानी इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए क्या होगा, देयर मस्ट बी हाई पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन ई ब्रेक डाउन, एंड आल्सो गैप बिटवीन द टू शुड बी ईयर। कुछ और होगा तो करंट फ्लो होगा, बाद में धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, अलग चीज है। लेकिन ईयर के केस में क्या होगा, तुरंत से चेंज होगा, तुरंत से डिसअपियर होगा, तुरंत से चेंज होगा, तुरंत से डिसअपियर हो जाएगा। पूरी बात समझ आई। सो इलेक्ट्रिक स्पार्क कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहाँ होगा, व्हेन देयर इज अ gap have large potential difference and also there should be air in the gap। अब देखो होता क्या है कि वो लोग बोलते हैं कहीं कहीं झटका लग जाता है, कल वल पे जाते हो या कभी देखो होता है क्या, आजकल हम लोग के घर में क्या होता है ना, गेट अलग तरीके से होता है, वो होता है लोहे वाला और वो कुंडी वाला। अरे घर पे ये होता है ना, अब बढ़िया जो पैसे वाले आदमी उनके घर में जाओगे ऑफिस में तो नॉब होता है, अरे नॉब होता है, उसको करोगे तो खुलेगा। तो होगा क्या है कि मान लो कि मेटेलिक होता है, तो कभी होता है कि लाइटनिंग होती है, तो हो जाए लाइटनिंग मतलब कभी कभी चार्ज आ जाता है, उस पर चार्ज आ जाएगा। तो मान लो कि नॉब है, इसमें कहीं से भी चार्ज आ गया, मैं नॉब इसके चक्कर में नहीं पड़ना, मान लो चार्ज आ गया, अब तुम ले से गए उंगली इसको करने के लिए, क्या करने के लिए गए, उंगली, तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या है बाबू, 0, और उसका पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा। तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, और हम दोनों के बीच में क्या है बाबू, ईयर है। तो अब क्या है कि एक सर्किट बन गया ना, यहाँ तुम्हारा पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, एंड देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस इस ईयर के ब्रेकडाउन से ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट कहाँ फ्लो होगा, तुम्हारा उंगली से नॉब में, या नॉब से तुम्हारे उंगली में, यानी तुम्हें क्या होगा, बिजली के झटके में। क्लियर, ये दूर से नहीं होगा, पास में जाओगे तभी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू VD ना, आ रही बात समझ। तो योर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन D ना, D पे डिपेंड कर रहा ना। तो दूर रहोगे तो नहीं होगा, पास में जाओगे थोड़ा सा तो तुरंत क्या होगा, इतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतना इलेक्ट्रिक ज्यादा होगा, क्या होगा, वो यार क्या होगा, कंडक्टर का काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, और वो करंट फ्लो होगा तो इतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कि हीट क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और एकदम से क्या होगा, वो लाल पीला हरा ग्रीन दिखने लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक स्पार्क। आ रही बात समझ। तो मूवी में जाओगे ना, एवेंजर्स में तो यही दिखाते हैं, वो रॉड रहता है, उसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे रहता है, और एक एंड पॉइंट होता है, उनमें क्या होता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं गैप छोटा ही होना चाहिए, डिपेंड करता है तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ कम है तो क्या होगा, गैप छोटा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, गैप ज्यादा। तो ये 1 मीटर का ही बन सकता है,
1 मीटर का भी बन सकते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या है, ऐसा कर्व बन जाता है यार लाइटिंग का, ऐसा दिखता है कि नहीं, धनुष धनुष की तरह, स्टिक की तरह बन जाता है। तो इसका लेंथ 1 mm भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 50-100 किलोमीटर भी हो सकता है, 1000 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आ रही बात समझ? इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिंग क्लियर हुआ, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और स्पार्क क्लियर हुआ सबको? क्लियर। लेकिन एयर होना चाहिए और गैप में एयर होना चाहिए, एंड देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गैप। कोई दिक्कत? तो लिखो YouTube पे जाकर सर्च मारोगे ना ये इलेक्ट्रिक स्पार्क और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऐसे ऐसे इमेज मिलेंगे वहां ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग देखो। अगर अच्छा लगे तो लिंक भेजना मुझे ग्रुप पे या वीडियो डाउनलोड करके भेज देना। लाइटिंग में स्टडी लाइटिंग, ये सब लैंग्वेज लिख लेना, मैं लैंग्वेज नहीं लिखाता, ये तुम्हें पता है। प्रस्तावना, लाइटिंग, अगर मैं लैंग्वेज लिखाना शुरू करूँ तो बहुत सिलेबस इतना पीछे हो जाएगा हद से ज़्यादा। इससे बढ़िया कि तुम लैंग्वेज को लिख लो, उतना टाइम में बातें कर लो, ठीक है, तो बोर भी नहीं होगा फिजिक्स। और अपना लैंग्वेज लिखा तो बोरिंग हो जाता है यार, नींद पता चले कि तुम लोग सो लो, उसमें टीचर भी सो ले, तुम भी सो लो। लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग कब होता है? जब मौसम खराब होता है। हाँ, कोई बताएगा कि लाइटिंग कब होता है? अभी तक तुम लोग 17-18 के हो गए हो तो इतना तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि लाइटिंग कैसे होता है। कौन बताएगा, बताओ लाइटिंग कैसे होता है? दिखता कैसा? मस्त दिखता है ना स्पेस में। अभी आजकल लाइट इधर देखा तुम लोग 1-2 साल में लाइटिंग? अभी इस मौसम में देखा? अरे देखते हो कितना उजाला होता है यार, एकदम सा अंधेरा रात हुआ है एकदम से उजाला हो जाता है। देख लो कितना स्ट्रेंथ है उसके पास, कितना एलईडी बल्ब का उसके पास स्ट्रेंथ है। हाँ, कैसे होता है बताओ बाबू, कौन बताएगा? लाइटनिंग कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है? कोई तो बताओ यार। अरे कोई इधर फोन में से बताओ तो, कोई मजा ना आता। हम तुम लोग बोलते हो तो नहीं हो, कुछ तो अजीब सा लगता है। मेरे को लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मेरे को पढ़ाने नहीं आता, बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, कुछ रिवार्ड एवार्ड मिलना चाहिए है कि नहीं? अरे बोलो, लाइटनिंग कब होता है? पहले तो सबसे बहुत ज्यादा गर्मी हो, पहले क्या होता है, एकदम से मौसम क्या होता है, हॉट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है बाबू, क्लाउड्स बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थंडर स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान आता है। उसके बाद क्या होता है, लाइटिंग। और वो भी बीच बीच में कभी कभी होता है। कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हो, बीच बीच में, यानी उसको करने के लिए कितना टाइम, कितना क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हो? बीच बीच में होता है, वो भी जस्ट फॉर ए सेकेंड और जस्ट फॉर 5 सेकेंड, 10 आई थिंक ना 1 सेकेंड से ज्यादा होता भी नहीं, मतलब आया गया, पलक झपका गया आया, है कि नहीं? इतने टाइम के लिए होता है। क्लियर? तो क्या सबसे पहले हॉट क्लाइमेट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, हॉट क्लाइमेट होगा तो ऑटोमेटिक होगा। हॉट क्लाइमेट होगा तो क्या होगा, यानी कि पहले हॉट क्लाइमेट, उसके बाद क्या होगा, फिर बादल वादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेगा, और उसके बाद बारिश आना शुरू होगा। अब बारिश नहीं आएगा, बारिश आ गया तब भी बन सकता है, नहीं आया तब भी बन सकता है। क्लियर? एकदम क्या होगा, उधर अंधेरा सा हो जाएगा स्पेस में, और उसके बाद उजाला होगा। कोई दिक्कत? जस्ट फॉर ए सेकेंड बता देता हूँ कैसे होता है। कभी सोचा है कैसे होता है? हाँ, बिजली उसको बोलते हैं ना हम लोग, बिजली गिरी है। अच्छा, बोलते हैं बिजली गिरी, बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत है, अचानक मौत। अब बिजली गिरता नहीं है, वो करंट फ्लो होता है, ठीक है? अब हुआ क्या, देखो बताता हूँ, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार सच में ऐसा होता है, एकदम ऐसे ही होता है। देखो होगा क्या बाबू, कभी अच्छा बिजली बादल लाइटिंग हमेशा बिजली खाली समर सीजन में ही होता है, ठंड में कभी नहीं होता, ठंड में नहीं होता। पहले क्या होगा, मान लो कि ये जून जुलाई चल रहा है, टेम्परेचर क्या है बाबू, 50 के अराउंड है, ठीक है, 50 के अराउंड है, 50 पहुंच गए हम लोग, 1-2 साल में 52-53 पहुंच जाएंगे। उसके बाद 100 डिग्री पर पहुंचने के बाद दाल चावल लेके साथ घूमो, कहीं बनाओ कहीं खाओ, ठीक है? हाँ, तो जून जुलाई में 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया बाबू, तो होगा क्या कि ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड है, क्या है बाबू, सो दिस बिकम्स वेरी हॉट ना, वेरी हॉट। अब क्या है,
पॉन्ड्स भी हैं, रिवर भी हैं और कैनाल भी है ना, और बाकी हाँ सेवर वगैरह गंदा नाला है जिसमें पानी जाता है घर का, वो भी है। अब क्या होगा, इस वेरी वेरी हॉट क्लाइमेट है तो ये क्या होगा, पहले तो एयर का डेंसिटी नीचे वाला जो एयर है इसके कांटेक्ट में उसका डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा। द एयर इन कांटेक्ट विद ग्राउंड हैव वेरी वेरी स्मॉल डेंसिटी ना, तो क्या होगा, दैट विल ट्राई टू लिफ्ट अप ना, ऊपर उठेगा, उठेगा ऊपर। अब होगा क्या, ऊपर उठेगा। अब क्या है कि आसपास नीचे ग्राउंड में पानी है टच में, और ग्राउंड का टेम्परेचर क्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, वेपर बनना शुरू होगा, वाटर क्या होंगे, वेपर बनना शुरू होंगे। और वो वेपर किसके साथ, एयर, ड्राई एयर के साथ क्या होंगे, ऊपर जाना शुरू होंगे। यानी कि हॉट मौसम होगा तो ड्राई एयर यानी कि लो डेंसिटी एयर, लो डेंसिटी एयर प्लस वाटर वेपर ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, ऊपर चले जाएंगे। क्लियर, ड्यू टू फोर्स ऑफ बायनेंसी कहो या जो भी कहो, फिजिक्स लगा देना, फोर्स ऑफ बायनेंसी होता है। क्लियर, डेंसिटी लो क्या होता है, क्या फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, ग्रेविटी का नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये सब पढ़ा रखा है ना, तो ये जाएगा ऊपर, अब ये ऊपर जाके ऊपर जाके ऊपर जाके ऐसा आएगा जहाँ पर क्या होगा, तो दोनों फोर्स, ग्रेविटी वाला और फोर्स ऑफ बायनेंसी इक्वल हो जाएगा, वहां स्टेशनरी हो जाएगा। अब क्या होगा, एज यू आर गोइंग अप तो टेम्परेचर इज डिक्रीज, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है बाबू, डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर जाने का मतलब ऐसा तो तुम सन के पास जा रहे हो, ऐसा ऐसा ही में जाता है क्या कि सन के पास जा रहे हो, ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि सन के करीब जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा सोचते हो क्या, नो, कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे ही सन ऊपर नहीं है, सन कहाँ है, सन ऊपर है कि सन नीचे है, धरती के नीचे है कि सर के ऊपर है, कहाँ है सन। So as you are going up, your temperature is decreasing. तो यहाँ से ये लो डेंसिटी एयर और वाटर वेपर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो रहा है। तो डाउन शुरू होता है, एयर का डेंसिटी और वाटर मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या होगा, वाटर वेपर का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। बढ़ना शुरू होगा तो क्या होंगे, ऊपर में क्या होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, क्लाउड, वाटर क्लाउड बन जाएगा। ये ड्रॉप्स में है, क्लियर, ड्रॉप में है, कुछ गैसियस फॉर्म में भी, क्लियर, ऊपर क्लाउड बन गया, क्लियर, वाटर का क्लाउड बन गया, जो कि दिखता भी है, ये क्लाउड दिखता है, वाटर का क्लाउड है, क्लियर। अब क्या होगा, और भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे तो ऊपर इतना ज्यादा टेम्परेचर कम है कि ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है बाबू। ऊपर का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री से कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे बाबू, पहले क्लाउड बना यानी कि सारे वाटर मॉलिक्यूल पास में आ गए, और टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री से कम हो गया, तो आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। अब आइस बनेगा तो एकदम हिमालय की तरह आइस नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल यहाँ है, थोड़ा बहुत यहाँ है, थोड़ा बहुत यहाँ है, थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब यहाँ आइस बन जाएगा, आइस क्यूब यहाँ बन जाएगा, यहाँ छोटे छोटे आइस बन जाएंगे, क्लियर। एंड दे आर फ्लोटिंग इन स्पेस, दे आर फ्लोटिंग इन स्पेस, आइस बन गया और वो फ्लोट कर रहा है, क्लियर, वो फ्लोट कर रहा है, फ्लोट करेंगे, क्लियर। फ्लोट करने से क्या होगा, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द आइस, मान लो एक आइस इधर से है, एक आइस इधर से, कोलिजन हो गया, एक आइस इधर से है, एक आइस कोलिजन हो गया, यानी कि देयर इज कोलिजन इन द आइस, दे आर मूविंग ना, क्लाउड मोशन में आता है कि नहीं यार, क्लियर। और जब भी तुम्हारा बहुत हॉट क्लाइमेट होगा तो ड्यू टू हॉट क्लाइमेट देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एयर स्टार्ट ब्लोइंग ना, और एयर ब्लो करेगा तो तुम्हें मालूम है विस्कोसिटी, सारे लेयर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर नीचे वाला एयर मोशन में आएगा तो ऊपर वाला एयर भी तो मोशन में आएगा, ये वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीज है, एयर गोइंग अप, लेकिन मोशन में तो आएगा ना, तो नीचे वाला का एयर का वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ऊपर वाले का क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। उसको जैसे ऊपर वाले आइस भी तो मोशन में आएंगे, एंड ड्यू टू मोशन देयर इज अ कोलिजन, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू और मोर आइस क्यूब्स ना, और कोलिजन होगा तो क्या होगा, ड्यू टू कोलिजन वन में गेट इलेक्ट्रॉन एंड अदर में लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो होगा क्या कि अब दो आइस क्यूब, मान लो दो आइस क्यूब फ्रिक्शन हो गया दोनों का, तो एक लूज किया और दूसरा गेन किया, तो मान लो कि दो आइस क्यूब है, ए है और बी, ए ने लूज किया और बी ने गेन किया, तो जिसने गेन किया उसका मतलब क्या है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसने लूज किया उसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये चार्ज पार्टिकल हैविंग मास 9.11 × 10⁻³ यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर, एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करे, इसका मास क्या होगा, कम होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज किधर आ जाएगा, ऊपर, और नेगेटिवली चार्ज किधर आ जाएगा, नीचे। यानी कि क्लाउड में कैसे बन जाएगा, क्लाउड ऐसे बन गया और ऐसे क्लाउड बन गया, उधर पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो गया और नेगेटिव चार्ज
नीचे। और क्लाउड बहुत बड़ा होता है, छोटा सा तो होता नहीं, बैटरी के साइज का होता है क्या क्लाउड, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। हाँ मतलब बेलथरा बलिया मिला दो तो क्लाउड होगा, उतना बड़ा क्लाउड होता है। अब ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बीच में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है ना, वो क्या हो जाएंगे फिर, they will convert from they will change their phase to from directly to conductor। कंडक्टर में मतलब क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बनेंगे और मोशन में क्या होगा, करंट होगा। और वो करंट क्या होगा, थोड़े से टाइम में क्या होगा, ज्यादा करंट निकलेगा तो क्या होगा, बल्ब वो क्या होंगे, जलना शुरू होंगे, ग्लो करना शुरू होंगे, और वही हम लोगों को दिखाई देता है। आ रही है बस में, दैट इज द लाइटनिंग। अब होता क्या कि हम लोग को कैसे बिजली लग जाता है, हम लोग को तो बिजली लग जाता है ना, तो होता क्या है, देखो अर्थ क्या, अर्थ का भी पोटेंशियल होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो अब यहाँ पर क्या प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या माइनस चार्ज है, और यहाँ अर्थ है, ठीक है, यहाँ अर्थ है। क्लियर, एक मार्कर कहाँ गया, यहाँ अर्थ बाबू, ये क्या बाबू अर्थ है, और यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, और बीच में क्या है बाबू, एयर है ना। तो हो सकता है कि इसका इन सबका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मान लो कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा नहीं इन दोनों के बीच में, वो क्या होगा, यानी कि क्लाउड और अर्थ के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो एयर के ब्रेकडाउन से ज्यादा हो गया, तब इसका जो एयर मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएंगे, कंडक्टर। तब करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हो सकता है कि यहां से ऊपर करंट फ्लो करे या वहां से नीचे करंट। अब यानी कि क्लाउड और अर्थ में करंट फ्लो होने लगेगा, और क्लाउड और अर्थ में जब फ्लो होने लगेगा तो उसको बोलेंगे बिजली गिर गई। अच्छा, बिजली गिर गई, क्लियर। अब बिजली जहां गिरी वहां तुम हो, तुम भी क्या हो, एयर के कांटेक्ट में हो, ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, क्लियर। सॉल्ट को तुम्हारे बॉडी में भी, तुम भी कंडक्टर क्यों, तुम्हारे बॉडी में सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो तुम ग्राउंड के कांटेक्ट में हो या एयर के कांटेक्ट में हो, और एयर क्या है, कंडक्टर बन गया, तो तुम्हें भी थोड़ा शॉक लगेगा ना, और थोड़ा सा नहीं ज्यादा लगेगा। थोड़े टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए 11,000 वोल्ट सपोज तुम्हें लग गया, तो तुम क्या हो जाओगे, एट द स्पॉट तुम्हारा क्रियाकरण खत्म। क्लियर, यही होता है। क्लियर, ये बोलते हैं कि तुम लोहे का सामान लेकर नहीं जाओ, फोन वो नहीं चलाओ लाइटनिंग में। क्यों, क्योंकि होगा क्या कि ऊपर ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और तुम्हारा हाथ में फोन है, इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, आइए किसे कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में। तो कभी कभी होगा क्या कि इसमें और तुम्हारे फोन में एक पाथ सर्किट बन जाएगा, और बीच में क्या है, एयर है, वो कंडक्टर में चेंज जाएगा, तो सीधा क्लाउड से करंट किसके आएगा, तुम्हारे फोन में। तो फोन भी फट सकता है, ईयरफोन लगाते हो भी फट सकता है। ईयरफोन में इतना करंट जाएगा कि तुम्हारा वायर पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, फट जाए। यही सब होता है। तुम घर में हो, तुम मेटेलिक बेड पे बैठे हो, मेटेलिक चेयर पे बैठे हो, या तुम टीवी देख रहे हो, सीधा क्या होगा, बिना वायर के करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा क्लाउड से तुम्हारे घर में। तुम्हारा टीवी फूट सकता है, कंप्यूटर फूट सकता है, लैपटॉप फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे घर में वायरिंग है, वहां भी करंट आ सकता है। इसी को बोलते हैं बिजली गिरना। और होता कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जहां बना और बीच में एयर गैप है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से सीधा 0 हो जाएगा, करंट 0 से सीधा इनफाइनाइट हो जाएगा, हीट तुरंत इनफाइनाइट फ्लो करेगा, कलर चेंज हो जाएगा, और इतना ज्यादा ग्लो होगा। और ग्लो होगा तो क्या होगा, लाइट जलता है तो क्या होता है, अरे माचिस से जलाते हो तो एक आवाज आता है ना, आता है कि नहीं आता है, वैसा ही कुछ वहां भी आवाज आता है। एटम मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड होते हैं, इधर उधर मोशन में आते हैं तो आवाज आता है। साउंड इज द डिस्टरबेंस ना, डिस्टरबेंस होता है स्पेस में, वो साउंड है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बारिश हो तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज नहीं करो, जहां भी हो। चप्पल ऊपर नंगे पाँव नहीं चलो, चप्पल ऊपर पहन के चलो, जूता उता पहन के चलो, कि जहां भी हो वहां बैठ जाओ, अपने एरिया को ज्यादा मत करो। एरिया ज्यादा फैला कर रखोगे तो हो सकता है कि वहां इलेक्ट्रिक सर्किट बना और तुम्हारा उंगली उसमें घुस गया तो तुम्हें लग गया करंट, इधर बना तुम्हारा हाथ घुस गया, इधर कहीं और बना पैर घुस गया। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे एकदम करके बैठ जाओ, है ना। अपना सरफेस एरिया क्या करो, कम करो। अपना सरफेस एरिया कम करोगे तो क्या होगा कि अगर मतलब बैड लक है तो तुम्हारे होके जाएगा, और गुड लक है तो दूर से निकल जाएगा, तो तुम बच जाओ। पेड़ पौधे से दूर रहो, पानी से दूर रहो, है कि नहीं। ये सब अभी इसके देखो इंडिया में क्या होता है ना कि पहले घटना घट जाता है, तब पहले तो बीमारी हो जाए, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, पहले क्योर और फिर प्रिकॉशन। रूल ये है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर नहीं, पहले इंडिया में क्योर और फिर प्रिवेंशन। पहले क्या हुआ कि 83 लोग बिहार में मर गए
और यूपी में कुछ लोग मर गए तो गवर्नमेंट ने जारी किया कि लाइटनिंग के समय पे टीवी नहीं देखें, बाहर निकलते हैं काम पड़े तो जहाँ है वहीं बैठ जाएं, एक हार्ड बिल्डिंग के नीचे बैठ जाएं, पेड़ पौधे से दूर रहे, पानी से दूर रहे। अबे गधों, पहले जब मार्च में अप्रैल में शुरू मौसम खराब में तब भी ये बता दो, है कि नहीं? नहीं, पहले रोड बनेगा, उसके बाद नाला बनेगा, उसके बाद नाला बनने के बाद फिर वायर डाला जाएगा इंडिया में, ठीक है? तो ये सब चीजें होती हैं, ये इंडिया है पूरे हर जगह से। तो क्लियर, सारा चीज क्लियर? किसी को कोई डाउट है? इंटरेस्टिंग था ना? अरे बोलो सब, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थंब अप करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग था ना ये आज वाला क्लास? गुड। सो अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये सब मेरा हो गया, आई एम डन नाउ। ये लैंग्वेज लिख लेना यार खुद, ठीक है? अब घर में भी अर्थिंग करते हैं। घर में अर्थिंग क्यों करते हैं? इसी वजह से एक वायर लगा के ग्राउंड में डाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा घर ही चार्ज हो जाए, घर चार्ज हो जाए, तुम बेड बैठे हो चार्ज है, मान लो कि तुम्हारा बेड वाला फोल्डिंग वाला आयरन वाला, या तुम चेयर पर बैठे हो, आजकल फैशनेबल चेयर आता है, स्टील का चेयर आ रहा है, उसके लेग से स्टील के हैं, उस पर बैठे हो, वो भी चार्ज हो जाएगा। ऊपर हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से ज़्यादा हो जाए और तुम चार्ज हो जाओ, दिक्कत हो जाए। इसलिए अर्थिंग घर में किया जाता है कि एक बड़ा सा वो लगा देते हैं घर में ऐसे मेटल का, पहले वो चार्ज हो जाएगा, उसके थ्रू चार्ज कहाँ जाएगा? घर में चला जाएगा, तो तुम बच जाओगे। क्लियर? जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें 3 प्लग होते हैं, एक अर्थिंग वाला होता है, हमेशा कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज जो भी होगा वो ग्राउंड पे चला जाएगा। ये सब पर्पस है बाबू, ठीक है? सब जगह फिजिक्स है। क्लियर? तो आज से लाइटनिंग वाइटनिंग पास में कोई मिले तो उसको जरूर बताना है कि कैसे बचना है। अब तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों का, ठीक है बाबू? तो अभी जाना नहीं तुम लोग, मैं वीडियो बंद करके फिर थोड़ा बहुत और बात करनी है तुम लोगों से, लेकिन अगली क्लास में कैपेसिटर पढ़ेंगे।